एक प्रॉब्लम में बनाया हुआ डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का, जिसका हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 180 एनएम पावर 4 और Young मॉडुलस 200 गीगा पास्कल दिया हुआ है। ठीक है, हमें प्रॉब्लम में ये पूछा जा रहा है कि 48 किलोमीटर का जो लोड अप्लाई किया है वहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या होगा। अगर हम इसे ए, सी, डी और इसे बी पॉइंट्स डिनोट करें तो यहाँ पे दो रोलर सपोर्ट रहा होगा। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है जहाँ पे रिएक्शन आर ए और आर बी है। ये प्रॉब्लम में आपको गिवन है। ठीक है, हमें इसका डबल इंटीग्रेशन मेथड से हमें आप यहाँ पे डी पॉइंट पे हमें इसका डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या बताया था, बताइए। आपको सबसे पहले बताया था हमें रिएक्शन फाइंड आउट करना। फर्स्ट स्टेप क्या था, रिएक्शन फाइंड करना। चलिए, रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, समेशन Fy इक्वल 0। क्या मतलब हुआ, अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड, यही बताया था। चलिए, RA प्लस RB इक्वल कितना होगा, ये 64 डाउनवर्ड है, 48 डाउनवर्ड है, कितना हो जाएगा, ऐड करें इधर, पहले लिख लेते हैं 64 प्लस 48, इसको ऐड करें क्या 112 होगा। हाँ, RA प्लस RB, ठीक है, ये इक्वेशन 1 एज्यूम करें। सेकेंड, अगर हम मोमेंट मैं बता चुका हूँ कहाँ पे लेना चाहिए, कहाँ पर, अननोन वाले पे। ठीक है, अननोन पॉइंट पे। क्या मतलब हुआ, क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इस पॉइंट में रिस्पेक्ट में। अगर हम इसके अबाउट मोमेंट ले रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज मिलेगा। ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज क्या है, 64 मल्टीप्लाई कितनी डिग्री में 1। ठीक है, 48 कितना डिस्टेंस है वहां से 4 और क्लॉकवाइज कुछ है नहीं, इक्वल का सिंबल लगाइए। RB मल्टीप्लाई कितना दूरी है, ऐसे डिस्टेंस कितना है 8। इसको सॉल्व किया जाए, यहाँ से AC की वैल्यू निकालिए, 64 प्लस 48 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 8 32। RB की वैल्यू हमें फाइंड हुआ क्या, 32 यूनिट क्या है, तो RB का जो रिएक्शन की वैल्यू होगा 32 यूनिट। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ से RA को निकल सकता है। हाँ, RB को शिफ्ट करेंगे, कितना है वो 112 माइनस कितना होगा 32 इक्वल RA की वैल्यू हमें मिला 18 किलो न्यूटन। हमने क्या किया, वर्टिकल फोर्स खोल किया। ठीक है, फिर हमने मोमेंट लिया 1। ये हमारा जो अननोन वैल्यू था रिएक्शन की वो हमें फाइंड आउट किया। देख लीजिए, एक मिनट से ले रहा हूँ, फिर मैं इसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अब हमारा रिएक्शन निकल गया है। अब हम डिफ्लेक्शन वेव का हमने डेरिवेशन आपको डिराइव कराया था। तो मोमेंट m इक्वल क्या था, EI d2y बाई dx स्क्वायर। आपको बता चुका था नोटेशन, y आपका डिफ्लेक्शन है और dy बाई dx आपका स्लोप है। तो इस प्रॉब्लम में आपसे पूछा जा रहा है 48 जो लोड अप्लाई किया है इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन क्या होगा।
ठीक है, मेरे ख्याल से आपने रिएक्शन देख लिया होगा। चलिए मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब हमें मोमेंट लेना है। मोमेंट बीम के एक्सट्रीम लास्ट पोर्शन में लेना है। तो ये सपोज कि ये लास्ट पोर्शन है, इसकी एक्सट्रीम सेक्शन कट करना है। तो ये हम एज्यूम करते हैं कि x डिस्टेंस है, कहां से? a से। ठीक है, इसको मैं कहां और लिखूं, ये डेटा यूज होगा। ठीक है, मैं यहां से पूरा लिख ले रहा हूं e इक्वल 210 e का पास्कल और I इक्वल 180 × 10⁶ mm पावर। चलिए मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब अगर हम इस x के मोमेंट लें तो क्या होगा? m x क्या होगा? ये क्लॉकवाइज को हमने एज्यूम किया था पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। ठीक है, ठीक। चलिए तो ये बताइए r a का वैल्यू कितना है? 80 डिवाइड, ठीक है, कितना डिस्टेंस है? x। ठीक है, तो मैंने बताया था ऐसे वर्टिकल लाइन में खींचना है। हो गया? माइनस मैं ये थोड़ा हटा रहा हूँ, ठीक है, माइनस ये एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस कितना? 64। कितना डिस्टेंस है एक्सिस का? x माइनस ये पूरा आपका x है, इसमें से ये निकल गया, ये डिस्टेंस मिलेगा, क्या होगा? 1। क्लियर है? फिर वर्टिकल लाइन दिखाएंगे। चलिए फिर किसका लेना? 48 का। ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस 48। ठीक है, क्या होगा? ये पूरा आपका x है, ठीक है, पूरा x है, इसमें से ये डिस्टेंस 4 है, माइनस कर दें तो x माइनस 4 ये आपका मोमेंट होगा। किसके वो? x के वो। चले अब बताइए, हमने इसके जगह आपको बताया था, डेरिवेशन कराया था, क्या बताया था? ei d2 y by dx स्क्वायर। हम ये लिख सकते हैं 18x माइनस 64 x माइनस 1 माइनस 48 x माइनस। ठीक है, देख लीजिए हमने क्या किया, सेकंड लाइन में ये m की वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेट करना है, तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ei dy by dx। ठीक है, ei dy by dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे, सभी को x ही अज्यूम करेंगे, एक सिंगल x स्क्वायर बाय 2। जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड होता है। चलिए ऐड करते हैं, क्या? c1। ठीक है, माइनस 64 ये एक सिंगल माना जाएगा, तो x माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2। ठीक है, माइनस 48 x माइनस 4 का स्क्वायर बाय 2। क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं? चलिए आगे करेंगे। ये आपका हुआ। अगर इसको फिर से
इसको इंडिकेट करेंगे क्या होगा 80 x का इसका इंडिकेट करेंगे x क्यूब 2 पहले था 3 होगा तो कितना होगा 6 और ये कांस्टेंट है c1 इसको इंडिकेट करेंगे क्या होगा c1 x और एक और कांस्टेंट ऐड होगा c ठीक है ये माइनस क्या होगा 64 x माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा पहले से 2 है और 3 होगा कितना होगा 6 ठीक है माइनस 48 क्या होगा x माइनस 4 का क्यूब बाई 6 यही होगा देख लीजिए ध्यान से ठीक है हमने mx की वैल्यू यहाँ पे पुट किया ei/dx² डिराइव कर चुके हैं फिर इसको फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किया तो ये वैल्यू फाइंड आउट हुआ सपोज करिए इसको हमने इक्वेशन 1 ऐसे कर दिया और इसको इक्वेशन 2 ठीक है तो देखने से आपको ये पता चल रहा होगा अगर स्लोप पूछा जाएगा तो इक्वेशन 1 का यूज किया जाएगा क्यों dy/dx स्लोप को रिप्रेजेंट करता है अगर डिफ्लेक्शन पूछा जाएगा तो हमें इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा तो हम कुछ भी निकालने से पहले जो हमारा कांस्टेंट c1 और c2 ऐड हुआ है इंटीग्रेट के बाद उसका हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा तो वैल्यू निकालने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना होगा चलिए बाउंड्री कंडीशन अगर अप्लाई करें तो हमारा कौन सा बीम है ये सिंपली सपोर्टेड देखिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो हमें पता है सिंपली सपोर्टेड बीम के सपोर्ट पर हमेशा डिफ्लेक्शन आपका 0 होता है ठीक है चलिए तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें ठीक है बाउंड्री कंडीशन अगर अप्लाई करें पहला स्टेप था रिएक्शन फाइंड आउट करना दूसरा रिएक्शन था दूसरा पहला स्टेप जो था रिएक्शन फाइंड आउट करना दूसरा स्टेप जो था मोमेंट लेना तीसरा क्या है बाउंड्री कंडीशन आप ऐसे याद रखिएगा तो बाउंड्री कंडीशन देख लीजिएगा कौन सा सपोर्ट है सिंपली सपोर्टेड बीम है या कैंटिलीवर है ठीक है तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आपका सपोर्ट पर डिफ्लेक्शन क्या होगा 0 होगा अगर x इक्वल 0 है हम इस रीजन को देखें भाई इसी पॉइंट पे जो फोर्स लगा उसी रीजन को देखना है जहां पे x का वैल्यू 0 है उस रीजन में देखिए क्या होगा तो ये वैल्यू आपका आ रहा है तो ये सब वैल्यू सारे 0 हो जाएंगे तो c2 की वैल्यू क्या होगा हमें आगे से कोई मतलब नहीं है ट्रिक बता रहा हूं जिस पॉइंट पर अगर x 0 है उस पॉइंट पे देखिए यही इक्वेशन मिलेगा क्योंकि यहां पे 80 किलोमीटर का फोर्स लगा है आगे हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है इस रीजन में इस फोर्स का इफेक्ट क्या है इसी पे हम देखेंगे आगे सब 0 हो जाएंगे ठीक है उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे ये मिलेगा सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ ठीक है अब देखिए अब हमें x इक्वल क्या पुट करना है 8 जब 8 पुट करेंगे तो सारे फोर्स आएंगे चलिए सेकंड बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन था सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है x इक्वल 8 तो वहां पर y को क्या वैल्यू डिफ्लेक्शन 0 ठीक है तो डिफ्लेक्शन 0 होगा मैं तो देखिए कहां पे क्या कैसे होगा 8 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 7 का क्यूब हो जाएगा और ये 8 का क्यूब हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए 0 हो जाएगा क्यों डिफ्लेक्शन वहां पे 0 हो जाएगा इसको सॉल्व कर लीजिए चलिए मैं समय दे रहा हूं 2 मिनट ठीक है तब तक मैं कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर रहा हूं ठीक है और हमें x की वैल्यू क्या पुट करेंगे जहां जहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे 8 तो 8 यहां पुट करेंगे तो 1 7 का क्यूब हो जाएगा
यहाँ पे 8 को पहले 4 का क्यूब मिलेगा। मैंने इसको सर्किल में कर दिया हूँ क्योंकि यहाँ वैल्यू करने के बाद ये मिल रहा है, ठीक है। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा, देखिए ये वैल्यू आएगा, मैंने यहाँ पर ये आपको मिलेगा 0 इक्वल 8c1 प्लस 2 6 5 6। इसको शिफ्ट करें तो c1 की वैल्यू -2 6 5 6 डिवाइड बाई 8 ये होगा। बाई 8 कर दें अगर तो वैल्यू क्या मिलेगा, -332 ये c1 की वैल्यू मिलेगी। देख लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए, मैं समझ दे रहा हूँ। तो इस तरह हमें c1 की वैल्यू मिल गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -332 और c2 की वैल्यू हमें मिला 0। अब प्रॉब्लम बड़े हैं और उस डेटा अगर हटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा तो फिर आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो आपको लगा आपका मिक्स हो गया, इसलिए ध्यान से देखिए मैं कहाँ क्या लिख रहा हूँ। चलिए आपको 2-3 मिनट समय दे रहा हूँ, फिर आप देख लीजिए। अब जब हमें c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गया, अब हमारे प्रॉब्लम में ये पूछा गया है कि डिफ्लेक्शन आप बताइए जहां पर 48 किलोन्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है, लोड अप्लाई किया गया है, जो लोड अप्लाई किया गया 48 किलोन्यूटन का, उस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन बताना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड से चलना है। तो उसके आगे जो भी है उस पर हमें फोकस नहीं करना है। कहां तक कैलकुलेशन करना है, केवल इस डी तक। ये हमेशा माइंड में रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड से चलिएगा और कैलकुलेशन के लिए जिस पॉइंट तक पूछा जा रहा है उस वहां तक हमें केवल फोर्स का जो लोड दिया गया उसकी वैल्यू को सॉल्व करना है, इक्वेशन में सॉल्व करना है। जैसे ये प्रॉब्लम में देखिए, ये है 48, अगर C में पूछता D तक तो D तक आएंगे, ठीक है। तो D तक इसकी वैल्यू 4 होगा, x की वैल्यू ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हमें कैलकुलेशन क्या मिलेगा, इसके अंदर तो मिलेगा, ठीक है। मैं 1-2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, फिर बात करते हैं। सॉल्व किया जाए, मैं ये बीम के नीचे जो भी लिखा हूं मैं सबको रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। हमारा इक्वेशन क्या था वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, y इक्वल 80x क्यूब बाई 6 प्लस c1 की वैल्यू हमें मिल चुका है, इसलिए मैं वो लिख रहा हूँ -332x, c2 की वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। माइनस हमें 48 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर जब हम x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो मिलेगा क्या -64x - 1 क्यूब बाई
अब हमें x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 4, ठीक है। चलिए तो y कहाँ पे b पे ये डिफ्लेक्शन निकालना है, तो ये क्या हम 1/ei लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 80 x की वैल्यू क्या रखेंगे 4, जब 4 मीटर में तो कन्वर्ट करना है by 6 minus 332 into 4 minus 6 4 minus 1 cube by 6, ठीक है। E का वैल्यू मैंने माना था एक अलग से लिख दिया था, आपको याद होगा जब रिमूव कर रहा 210 E का पास्कल, इसको न्यूटन में बदलने क्या हो जाएगा बताइए। अगर इसको हम इस तरह लिख दें तो ये न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ठीक है। हमें ये मीटर में है और ये सारा यूनिट है, बताइए कितना होगा, बोलिए, कैलकुलेट करिए जल्दी, कितना वैल्यू रखेंगे आप, बोलो भाई। ई का पास्कल है, बोलिए, टू 210 ई का पास्कल है, बताइए बताइए। इसको हमें किलो न्यूटन एमएन में बदलना है, कितना होगा, मैं एक हिंट कर दे रहा हूं, मैं इसको पकड़ूंगा नहीं, आप ही साफ करेंगे। ये देखिए 210 ई का पास्कल है, इसको न्यूटन में कर दें तो 210 न्यूटन पावर 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं इसको किलो न्यूटन बदलिए, 10 पावर 3 किलो न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। चलिए और आई की वैल्यू भी आप देखिए 180 mm पावर, इसलिए मैंने mm में कहा बदलने के लिए। तो आप सिंपल सा फंडा है, इसका प्रोडक्ट किनारे आप साफ कर लीजिए, 210 into 180 10 पावर 6 किलो न्यूटन पर mm और 4 और ये mm स्क्वायर था, क्या हो जाएगा ei का प्रोडक्ट का यूनिट बताइए। इसका यूनिट आपका था किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर और यहाँ पे आप जब इसका मल्टीप्लाई करें mm पावर 4 है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा किलो न्यूटन, बताइए जल्दी mm क्या होगा, अरे कुछ तो दिमाग लगाओ, ठीक है, सॉल्व करके बताइएगा, मैं इसकी वैल्यू बता रहा हूँ। अब आप यहाँ पर प्रूफ रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका डी पॉइंट पर आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, डिफ्लेक्शन की वैल्यू तो आएगा 0.2018 mm, ठीक है, मीटर के फॉर्म में आएगा 0.2018। ये आपका आंसर होगा, सॉल्व करने के बाद बताइएगा पॉइंट, इसको mm में बदलेंगे तो 20.18 mm होगा, ठीक है। और ये निगेटिव आएगा तो निगेटिव का मतलब किधर होगा, डाउनवर्ड या अपवर्ड, बताइए, डाउनवर्ड होगा तो निगेटिव से हटा देंगे, एरो से डाउनवर्ड दिखा देंगे, ठीक है।